जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलो ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ, उसमें से देख लेना अपने को। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट्स। इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें पता है 0 0 होते हैं और ये 1 2 होता है। इसमें B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, A दिया हुआ है, E दिया हुआ है, D दिया है। इनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो चले हम लिखते हैं A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यहाँ लिखेंगे x एक्सिस, उसके बाद y एक्सिस। x एक्सिस की वैल्यू कैसे लिखेंगे, x एक्सिस की वैल्यू लिखेंगे 4 0। और अब B की वैल्यू देखेंगे। B हमारे पास यहाँ पे y एक्सिस है, तो 1 2 3, ये आपकी जो B की वैल्यू दिख रही है 3 लिख रही है, क्योंकि वो y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे हम लोग 3 लिखेंगे। और उसके जस्ट आप सामने देखें तो वो जो x एक्सिस पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो 0 प्लेस है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। उसके बाद C की वैल्यू देखो, C की वैल्यू में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे x एक्सिस पर -5 है ना, तो यहाँ -5 लिखिए और y एक्सिस क्या है 0। वहीं पे D की देखो, D जो है वो y एक्सिस पे आया हुआ है, उसकी वैल्यू -4 है, मतलब y है तो यहाँ -4 लिखेंगे y एक्सिस पर। और इसके जस्ट सामने देखें तो ये अपना x एक्सिस है, वहाँ वैल्यू क्या है 0। अब A B C D E की वैल्यू देखेंगे। E की वैल्यू 2/3 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2/3 और x और जो y टर्म है वहाँ 0 है, एंड दैट वुड बी योर आंसर। व्हाट इज़ एब्साइसा एंड व्हाट इज़ ऑर्डिनेट। आप क्या आंसर लिखेंगे, x एक्सिस इज़ आ एब्साइसा, ठीक है, एब्साइसा। फिर उसके बाद व्हाट इज़ ऑर्डिनेट आप लिखेंगे y एक्सिस इज़ आ ऑर्डिनेट। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 7 + 3। पहले तो आप रैशनलाइज फैक्टर देखें। रैशनलाइज फैक्टर ऑफ 7 + 3√2 is 7 - 3√2, राइट। अब रैशनल फैक्टर में पता चल गया, इसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 + 7 + 3√2 मल्टीप्लाई 7 - 3√2 और यहाँ 7 - 3√2, ऐसे इस टर्म का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 - 3√2। यहाँ पे ये जो फॉर्म हुए हैं आप ध्यान से देखें तो ये a + b और a - b को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो a + b a - b a² - b² होता है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 7² - 3√2 होल स्क्वायर। यहाँ पे ये 7 - 3√2 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 3√2 को यहाँ समझ लेते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 3√2 का अगर स्क्वायर करें इसका मतलब होता है 3√2 × 3√2। एक ही टर्म का दो बार मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 और 3 3 हो जाता है 9 9, और √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2 और 9 2 जाएगा। याद रखिए √2 कितना होता है, क्यों होता है वो भी समझ लेते हैं। √2 और √2 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो √4 आता है और √4 क्या होता है 2, तो इसकी वजह से वहाँ 18 आता है, तो यहाँ हमने 18 लिख देना है। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 - 3√2 यहाँ आएगा 31, एंड इट इज़ योर फाइनल आंसर। यूजिंग द आइडेंटिटी वी हैव टू सॉल्व दिस। 8.2 लिखा हुआ है, 8.2 × 7.8। अगर ध्यान से देखो तो इसे हम ऐसे लिखते हैं 8 + 0.2 × 8 - 0.2। अब ये भी आइडेंटिटी को रिप्लेस कर रहा है, किसको, a + b। आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो आइडेंटिटी आ रही है वो a - b, वो क्या होती है आप जानते हैं, a² - b², है ना। तो चलो यहाँ पे a की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पे 8 है, b की वैल्यू कितनी है 0.2। चलो वहाँ पे फॉर्मूला a + b a - b का मैं फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, वो क्या होता है a² - b²।
तो अगर इसके सामने से ही हम लोग कर दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे करके, तो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 8 और बी की वैल्यू है 0.2 ऐसे। अब 8 8 होता है 64 और यहाँ पे 2 2 4 0.04 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 63 आएगा। इसको समझेंगे कैसे किया हमने। यहाँ पे 0.2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 और इसको हम लिख सकते हैं 2/10 मल्टीप्लाई 2/10। 2 2 होता है 4, ये हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे तो 0.04, तो 63.96 आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर। चलो सब्ट्रैक्शन देखते हैं। इसके बाद कैसे लिखेंगे, 64 को लिखा जाता है 64.00। इसको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखा जाता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल और फिर ये 04। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ करेंगे 3 आ जाएगा, ये आएगा तो 9 10 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 9.63.96 एंड दैट इज़ आर आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब समझते हैं 17 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन हम देखेंगे। चेक विच पॉइंट्स आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 24। कौन सा इसमें से सॉल्यूशन इसके लिए सही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन करते समय ध्यान क्या रखना है कि ये वैल्यू को हमें प्लेस करना है इसके अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे 2x + 3y। x की वैल्यू हम लोग रखेंगे ब्रैकेट में -√3, 3 के अंदर 3, और y की वैल्यू रखेंगे 2√3। सिंप्लीफाई करेंगे, ये इस तरह का है। इसके साथ करेंगे तो -2√3 आएगा स्टूडेंट्स। 3 2 6, 6√3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4√3, ओके, विच इज़ नॉट इक्वल टू 24, राइट। तो आप क्या लिखेंगे कि दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आप लिखेंगे यहाँ पे -√323 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। आप फिर दूसरा वाला करेंगे, 6 4 रखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमको रखना है 2x + 3y लिखेंगे यहाँ, और यहाँ पे 6 रखेंगे और यहाँ पे 4 रखेंगे। तो 6 2 12 और 3 4 12, मतलब 12 to 24। ये तो RHS के इक्वल में आ गया है, इक्वल टू RHS लिख सकते हैं। तो नाउ व्हाट विल यू राइट, विल राइट 6 4 इज अ सॉल्यूशन। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन द फॉलोइंग फिगर, ये फॉलोइंग फिगर के अंदर एंगल DBC कहाँ है, DBC ये 70 दिया है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो PB है, आप क्वेश्चन के अंदर पढ़ें, रे PB इज़ द बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आप देखो, ये रहा हमारा ये 70, तो 180 - 70, मतलब ये पूरा एंगल होगा 110। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो एंगल बन रहा है, हम ऐसे जो एंगल बनेगा ये बनेगा 110। तो आप कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन देखिए। ABC, इसमें हमारे पास BD अगर रे माना जाए, BD इज अ रे ऑन AC लाइन। और अगर ऐसा है तो व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट ABC प्लस, फिर से देखेंगे ABD, नॉट ABC, ABD, यू हैव टू राइट ABD। फिर से देखेंगे, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह का जो एंगल है उसकी बात कर रहा हूँ।
डी बी ए या फिर ए बी डी, ये जो एंगल है वो उसका, प्लस डी बी सी, तो एंगल डी बी सी मिलके कितना बनाएंगे 180। रीज़न में आप क्या लिखेंगे कि ये जो रिप्रेजेंट करता है वो लीनियर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का अब डी बी सी की वैल्यू 70 आपको पास दे रखी है और ए बी डी आपको फाइंड करना है। इसलिए अब जो ए बी डी आएगा स्टूडेंट्स वो होगा 180 माइनस 70, मतलब 110। ये ए बी डी की वैल्यू आएगी। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डी बी सी। ढूंढो कहाँ है डी बी सी, फाइंड डी बी सी, डी बाइसेक्टर ऑफ डी बी ए, फाइंड डी बी सी। नहीं, डी बी सी नहीं है स्टूडेंट्स, कुछ और होगा, क्योंकि ऑलरेडी डी बी सी दिया हुआ है, तो ये होगा डी बी पी होगा, डी बी पी। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में हमने क्या गलती कर दी है, फाइंड पी बी सी लिखा है, पी बी सी। ये जो हम जो डी कह रहे हैं वो है पी बी सी, ऐसे ठीक है भाई, पी बी सी सही। फाइंड पी बी सी, तो हमारे पास ए बी डी की वैल्यू 100 है। अब पी बी सी देखो कहाँ है, पी बी सी, तो पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो चलो उसको फाइंड करेंगे। आप क्या लिखोगी, पी बी is a bisector of angle PBC is the PB is the bisector of ABD। तो एंगल जो PBD आने वाला है that would be half of angle ABD, मतलब 1/2 into 110। Now if you simplify this you will get 55, so answer would be 55। इसकी वैल्यू कितनी आई, 55 है इसकी। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्वेश्चन आता है क्यों ऐड करेंगे, तो देखो पी बी सी उसमें दो एंगल हैं, ये 70 और 55, तो यहाँ लिखेंगे एंगल पी बी सी का मतलब होता है पी बी डी प्लस डी बी सी। पी बी डी की वैल्यू देखो 55 है, इसकी कितनी है 70, मतलब 7 5 12 125। तो हमारे पास पी बी सी हो गया। अब देखो रिफ्लेक्स पी बी डी है ना, तो रिफ्लेक्स पी बी डी देख लेंगे। रिफ्लेक्स एंगल पी बी डी, पी बी डी जो होता है वो रिफ्लेक्स का मतलब होता है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसको 360 से अगर माइनस कर दिया जाए तो ये वाला एंगल आ जाता है। कौन सा वाले की बात करूँ मैं सर स्टूडेंट्स, इस जो एंगल है ये वाला, इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, 360 माइनस इच एंगल ए बी 5, मतलब वैल्यू ऑफ ए बी डी, ए बी डी नहीं पी बी डी, पी बी डी, पी बी डी। तो आप क्या करेंगे, 360 माइनस 55, आंसर आएगा 305 एंड दैट इज आवर आंसर। स्क्रीनशॉट लें इसका। एक क्वेश्चन और भी है, उसके बाद लेना। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 4/3 ऑफ राइट एंगल। तो लेट एन एंगल बी एक्स। अगर कोई एंगल x है तो उसका जो सप्लीमेंट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, सप्लीमेंट होगा, देखिए सप्लीमेंट होगा 180 माइनस x होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं जो सप्लीमेंट है तो अकॉर्डिंग टू ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग सप्लीमेंट जो है मतलब ये वाला जो एंगल है 180 माइनस एक्स, सप्लीमेंट जो है
फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 4/3 है ना, ऑफ राइट एंगल। तो आप इसको लिखेंगे 4/3। ऑफ राइट एंगल का मतलब हो गया 90। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 ज़ा 90, 4 3 ज़ा 12, 180 माइनस एक्स। आगे बढ़ते हैं, एक्स उधर जाएगा, ये 180 इधर आएगा, तो 180 माइनस 120 इक्वल टू एक्स। तो अभी सिंप्लीफाई करेंगे, एंगल क्या होगा 60 है ना। फाइनल आंसर वुड बी 80 होगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, चलो इस क्वेश्चन करते हैं। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। क्या करना है, एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, उसमें 1 सेंटीमीटर का अपने को ऐसे कर लेते, 1 सेंटीमीटर। यहाँ 0 ले लो आप। ये आपका 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 1 यूनिट ले लेते हैं, सेंटीमीटर नहीं। ये 2 यूनिट है ना। तो ये जो हिस्सा आपको ले लेना है 2 यूनिट ले लेनी। 0 से 2 यूनिट ले लेने स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे 1 यूनिट का यहाँ लिखेंगे हम 1 यूनिट। यहाँ पे O, इसका नाम दे देंगे A, और ये जो हिस्सा है वो अपना B है, और इसकी जो लेंथ है वो है 1 यूनिट। ठीक है, और ये हम लोग एक OX रे है, ठीक है, उस पर बनाया हुआ है। और अब यहाँ जो हमने एंगल लिया 1 यूनिट लिया, वो 90 एंगल लेना है। क्या करेंगे, 2 यूनिट यहाँ डिस्टेंस ले लेंगे, 1 यूनिट स्टूडेंट्स यहाँ पे लेना है 90 एंगल पे। 90 एंगल किससे लेंगे, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से ले सकते हैं अपने। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इधर से यहाँ तक स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है ना, एकदम अच्छी तरह से आप लोग इसको कर देंगे। तो ये OAB ट्राइंगल बन गया OAB। और यहाँ जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, ये वाली, ये जो वैल्यू आने वाली है वो √5 होगी। और उसके बाद आप अपने पास प्रोटेक्टर है, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से आप एंगल तो निकाल लेंगे। अब राउंडर जो कंपास जिसे कहते हैं, कंपास का एक नेल वाला पॉइंट आपको O पर रखना है। आप अपना ऐसे रखेंगे नेल वाला पॉइंट, और फिर इसको इस तरह से इतना डिस्टेंस को ऐसे ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, आप जैसे ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो चलो यहाँ से मान लेते हैं कि इधर से हमने ऐसे ड्रॉ किया है, ऐसे ये हमारा राउंडर, और हमने ऐसे इसको ऐसे करके कट किया। तो ये जो पॉइंट आया है, ठीक है, इसको नाम दे दो D। और D की जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी √5। चलो अब यहाँ पे देखेंगे कैसे करना है। लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB एंगल A वुड बी 90। एंगल A क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, और we will take OA is a 2 unit and AB that is 1 unit। अब उसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स। ये देखिए OAB जो है, OAB राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमने स्टडी किया हुआ है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड। क्या मतलब ये कि OB स्क्वायर जो होता है, OB स्क्वायर जो होगा वो होगा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब OA की वैल्यू आपकी 2 है तो 2 स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ वैल्यू लिखेंगे 1 स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 आएगा 5,
और ओ बी आएगा √5 ऐसा, और यहाँ पे ओ बी स्क्वायर आएगा 5 ऐसा। उसके बाद क्या किया आपको पता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि भाई बी पॉइंट हमारा √5 आया, उसके बाद क्या कर दिया, अंडर ड्रॉ कर दिया। तो डी लिखोगे, taking O as a center and radius OB, taking O as a center and OB radius. The intersecting point on OX bar, B, the intersecting point on OX bar B is √5। इंटरसेक्टिंग पर ओ एक्स को जो बी ने डी है स्टूडेंट्स, तो डी की जो वैल्यू है वो है √5। ठीक है, अब वेरीफाई दिस x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल टू दिस। तो कैसे करते हैं देखते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड है, तो हम लोग राइट हैंड साइड वाले पार्ट को लिख लेते हैं। 1/2 इन अदर ब्रैकेट x + y + z, और फिर x - y होल स्क्वायर, y + z होल स्क्वायर, z - x होल स्क्वायर। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखिए, 1/2 x + y + z एज इट इज़ रहेगा। यहाँ हम लोग जैसे एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 2xy + y² + y² - 2yz + z² + z² - 2zx + x²। इसके बाद राइट डाउन हियर 1/2 इन ब्रैकेट x + y + z। नाउ हियर यू कैन राइट x² यहाँ है और x² यहाँ है, सो आप लिख सकते हैं 2x²। y² मीन्स हो जाएगा 2y²। z² का मतलब होता है 2z² - 2xy - 2yz - 2zx। टेकिंग 2 एज अ कॉमन, अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो 1/2 x + y + z, पर 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा x² + y² + z² - xy - yz - zx। नाउ दिस 2 विल बी कैंसल आउट, तो हमको मिल रहा है x + y + z, और यहाँ पे x² + y² + z² - xy - yz - zx। अब x का इसके साथ मल्टीप्लाई, पूरे टर्म में x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y का पूरे के साथ करेंगे और z का भी पूरे के साथ करेंगे। तो देख लेते हैं, x का करेंगे तो x² xy² + xz² - x²y - xyz - zx²। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने x का हर एक के साथ मल्टीप्लाई किया, x यहाँ भी आ गया, यहाँ पे हर किसी के अंदर आप x देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे xy था, यहाँ पे अकेला yz था, और ये -zx हो गया। अब y का भी इसी तरह से करेंगे, तो देखते जाइए क्या होगा। आपके पास मिलेगा, कौन सा टर्म मिलने वाला है, y का पूरे के साथ होगा स्टूडेंट्स। देखिए yx² आपके साथ मिलेगा, yx², उसके पास y³, उसके बाद yz², उसके बाद -xy², ओके, उसके बाद -y²z, उसके बाद -xyz, राइट। अब हम z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, z का
एक्स स्क्वायर के साथ जेड एक्स स्क्वायर, जेड का वाई स्क्वायर के साथ, उसके बाद जेड क्यूब हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो अब आपके पास जो वैल्यू बचेंगी वो क्या बचने वाली हैं, देखो प्लस एक्स, देखिए ध्यान से, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे है। नाउ दैट विल बी कैंसल आउट। एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पे है, और दूसरी जगह भी देखिए एक्स जेड स्क्वायर कहाँ पे है। एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पे देखो, एक्स जेड स्क्वायर, अब दूर इसी कहीं भी आपको जेड एक्स जेड स्क्वायर देखने को मिलेगा। ये रहा, देखिए ये रहा एक्स जेड स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है, तो ये देखो प्लस एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है, माइनस एक्स वाई जेड रहने दो। आगे देखो जेड एक्स स्क्वायर, ये जेड एक्स स्क्वायर है तो कहीं और भी जेड, देखो जेड एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, जेड वाई स्क्वायर, और कहीं और भी आपको जेड वाई स्क्वायर देखने को मिलेगा। ये रहा कैंसल आउट हो गया। अब पूरे इसमें आप देखिए कोई ऐसा टर्म है जो कैंसिल, हाँ यहाँ देखो माइनस वाई जेड स्क्वायर ये रहा और प्लस वाई जेड स्क्वायर रहा, तो अब ये बच गया आपके आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। एक एक्स वाई जेड आपका ये रहा, दूसरी बार एक्स वाई जेड आपका ये रहा, तीसरी बार आपका एक्स वाई जेड यहाँ रहा, मतलब 3 टाइम्स, तो आप ले सकते हैं -3xy z। और यही हमें लाना था, देखो यही हमें लाना था, ये आ गया इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ये जो बार है वो 5 के ऊपर है, ठीक है। तो चलो समझते हैं, लिखेंगे लेट एक्स बार एक्स इक्वल टू 0.7525 डॉट डॉट डॉट। क्या मतलब, क्योंकि 5 डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हुआ कि बार बार 5 रिकरिंग हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि 2 डिजिट का बार था तो आप लिखेंगे एज डिजिट एज बार इज ऑन 2 डिजिट, so we multiply by 100, so we multiply by 100, क्योंकि वो 2 डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इस साइड भी और साइड, सो वी मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, so we multiply by 100 on both side, so we multiply by 100 on both side। चलो कैसे करेंगे, यहाँ पे 100x हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा, अच्छा जब भी डेसिमल में 100 जिस तरह से हो, तो जो डेसिमल है अगर 10 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 डिजिट शिफ्ट होता है, मतलब यहाँ आ जाता है, और 2 डिजिट से करेंगे मतलब यहाँ आ जाएगा, 3 डिजिट करेंगे मतलब 3 डिजिट शिफ्ट हो जाता है। तो अब देखिए ये हो जाएगा आपका 75.252 डॉट डॉट डॉट। इसे आपको कहना है इक्वेशन नंबर 1, इसे आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, मतलब 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा देखिए 100 माइनस एक्स, अदर साइड में क्या हो जाएगा 75.252
252 माइनस 0.75252 और फिर डॉट डॉट डॉट। चलो इसको समझते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो अगर आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से लिखिए 75.252 और 0.75252 ऐसे। तो ये तो 0 होने वाले हैं, 12 में से 7 कम करोगे तो ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा 4। तो कुछ इस तरह का आपके पास कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, 745 लिखिए ध्यान से। आप लिखेंगे इस साइड करेंगे तो ये 99x हो जाएगा और उस साइड सॉल्व करेंगे तो आएगा 74.5। अगर सारे जीरो को हम लोग भूल जाएं तो अब उसके बाद x इक्वल टू हो जाएगा 74.5 बाय 99 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 745 डिवाइड बाय 990। ये हमारे पास आंसर आया। अब ध्यान से देखो, 5 के टेबल में यूनिट डिजिट में 5 भी आता है और 5 के टेबल में यूनिट डिजिट में 10 आता है, मतलब इट कैन बी डिवाइड बाय 5। लेट्स स्टार्ट। 5 1 जा 5, 9 में से 5 कम करेंगे 4 आएगा और फिर 5 का 49 के लिए टेबल करेंगे तो 5 9 जा 45 होता है, यहाँ 49 45 होता है। फिर आप देखें, फिर यहाँ जैसे ही 45 हुआ तो आप 4 बच जाएगा, अब 40 हो जाएगा तो 5 8 जा 40। इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, 7 में से 5 कम करेंगे तो 2 आएगा, 24 मतलब 5 4 जा 20, फिर 5 9 जा 45। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहे हैं वो आएगा 149 बाय 198 एंड दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। इन दिस केस फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसे हमें फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो देखो, पहले तो चेक करो कि ये इसमें x प्लस 1 फैक्टर है कि x माइनस 1 फैक्टर है। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है क्या, यू विल सी सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ओके। और यहीं पे सम ऑफ सेम आएगा, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर। अगर सेम होता है तो उस केस में जो फैक्टर होता है वो x प्लस 1 आता है। लेट्स सी, ऑड पावर देखो, यहाँ पे पावर 1 होती है, ये भी पावर 3 है, यहाँ 1 है, मतलब इनका ये वाले हिस्से का, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 होता है स्टूडेंट्स, यहाँ 1 होता है। तो 1 प्लस 32, यू विल राइट 1 प्लस 32, और 1 प्लस 32 क्या होता है? वो होता है 33। सिमिलरली सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर, कहाँ पावर इवन है? ये 2 है, यहाँ हिडन फॉर्म में x रेज़ टू 0 होता है। तो ये दोनों कैसे हैं? ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। तो आप लिखेंगे 13 प्लस 20, कितना हो गया? 33। क्योंकि सेम है, अगर इक्वल हो जाते हैं, ये कंडीशन है कि अगर इक्वल हो जाते हैं तो x प्लस 1 फैक्टर होता है। सो यू विल राइट therefore x plus 1 is a factor। और अगर x plus 1 फैक्टर है तो यू कैन राइट x plus 1 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। मतलब हमारे पास x माइनस 1 फैक्टर होगा। अब इसके बाद देखेंगे, जब भी x माइनस 1 फैक्टर हो जाए तो अब क्या करेंगे आप सिंथेटिक डिवीज़न आप यूज़ करेंगे। सिंथेटिक डिवीज़न ये क्या होता है? एक मेथड है सिंथेटिक डिवीज़न। उसमें कैसे करते हैं हम लोग? -1 की हेल्प से, यहाँ पहले इस तरह से लिखेंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन और ये 5 लाइन, ऐसे लाइन करेंगे। और उसके बाद 1 2 3 ही हमारे पास होते हैं, तो ये वाली लाइन एक्स्ट्रा हो गई, इसको ऐसे कर लेंगे। अब इसमें करेंगे क्या स्टूडेंट्स? हम लोग -1 लिखेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे -1 यहाँ लिखना, और यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट। कौन सा कोएफिशिएंट लिखने वाले हैं? 1 13 32 20। चलो स्टार्ट करते हैं। 1
13, 32 और फिर 20 ऐसे। इतना काम हो जाने के बाद हम लोग सोचेंगे यहाँ पे हमें रखना है 0। ये प्रोसेस हमेशा सेम रहेगी, आपको बस यहाँ याद रखना है कि यहाँ क्या आएगा। वो कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है उसके ऊपर डिसाइड होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 0, 1 + 0 1 होता है, 1 1 जा 1 मतलब -1 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 1 जा 12 -12 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 आएगा, 20 1 जा 20 -20 और फिर 0। आप देख सकते हैं ये जो आए हैं वो आए हैं हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसमें होता है ax² bx + c। तो यहाँ जो b की वैल्यू है वो 12 है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 20 है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जब इसको और अब जो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्योंकि x + 1 तो फैक्टर है ही, तो आपको ये x + 1 तो लिखना ही लिखना है। इसके अलावा जब यहाँ पे ax² + bx के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1x² + 12x + 20 ऐसे। ठीक है, कैसे किया स्टूडेंट्स, ये कोएफिशिएंट यहाँ रखिए, ये c की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 12 है और a की वैल्यू 1 है, और ये पूरा इस तरह से यहाँ अरेंज कर दिया है। अब इसमें हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। 20 का इस तरह से हमें फैक्टराइज करना है कि क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो आप जानते हैं 10 2 = 12। तो आप कैसे लिखेंगे, x + 1 यहाँ x², यहाँ लिख देंगे आप 10x + 2x + 20। उसके बाद फिर से देखो x + 1 यहाँ वापस लिखेंगे। यहाँ हम लोग फैक्टर कॉमन निकाल रहे, x + 10 मिलेगा यहाँ पे, यहाँ +2 इन अदर ब्रैकेट x + 10। नाउ व्हाट, x + 1 यहाँ आएगा और उधर हो जाएगा x + 2 और x + 10 एंड दैट इज़ आवर आंसर। लेट्स सी दिस 2 क्वेश्चन। एक्सपांड करने हैं हमको इनको, ये 3 4 ये 5 आएगा स्टूडेंट्स। एक्सपांड करने इन दोनों को, चलो स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। ये हम पहले लिख लेते क्वेश्चन, 4a - 2b - 3 होल स्क्वायर। इसके लिए जो आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स वो a + b + c होल स्क्वायर एंड दैट इज़ a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 4a है, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है 4a, b की वैल्यू -2b लिखेंगे, b की वैल्यू है -2b, c की वैल्यू है -3c। c की वैल्यू होगी -3c। कंपेयर कर लेने का, a की वैल्यू 4a, b की वैल्यू -2b, और अब इसके अंदर प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से a की वैल्यू हमारा 4a, तो आपको यहाँ 4a लिखना है, b की वैल्यू में -2b लिखना है, c की वैल्यू में -3c ही लिखना है। a की वैल्यू 4a लिखिए, ये -2b हो जाएगा, फिर ये -2b, c का मतलब हुआ -3c और 2ca मतलब -3, और a की वैल्यू आप लिखेंगे 4a। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। लेट्स सी, 4 4 जा 16a² + 4b² + 9c², 2 2 जा 4 -16ab, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 + 12bc, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24ac एंड दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। सिमिलरली सेकंड वाला भी करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वाला यहाँ हमने डन कर दिया है, सेकंड वाला करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले में आप देखिए 5p - 3q की पावर q, आइडेंटिटी क्या होगा, a - b की पावर q, मतलब आइडेंटिटी कौन सी है, aq - bq - 3a² + 3ab²। मतलब पहले कंपेयर करो, a की वैल्यू है 5p और b की जो वैल्यू है वो 3q। तो इस वैल्यू को इसके अंदर प्लेस कर देंगे और फिर फाइनल देखिए आंसर
5p की पावर क्यू माइनस 3q की पावर क्यू माइनस 3a 5p स्क्वेयर और फिर 3q प्लस 3a का मतलब हुआ 5p और b का मतलब हुआ 3q स्क्वेयर। चलो 5 का क्यूब करेंगे तो 125p क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे 27q। इधर देखो थोड़ा ध्यान से करना है। 3 3 ज़ा 9, 5 का स्क्वायर 25 होता है स्टूडेंट्स। 3 3 ज़ा 9, 25 9 ज़ा, अब 25 9 ज़ा 225 होता है, तो आप लिखेंगे 25 9 ज़ा होता है 225 p स्क्वायर क्यूब। एक बार फिर से 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, 75 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ब्रेन में कर लीजिए। 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी और 7 3 ज़ा 21 और 22, तो इस तरह से 225 पी स्क्वायर क्यू आएगा। इधर आ जाओ 3 3 ज़ा 9 और यहाँ आएगा 3 5 ज़ा 15, 15 9 ज़ा स्टूडेंट्स 15 9 ज़ा, आप जानते हैं 15 9 ज़ा 135 होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं 135 पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग आज वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।